आइए आप मेरे साथ निकाल लें निर्गमन की किताब। पहले वही उसी आयत को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय का 1 वचन और 3 वचन। कुछ जोर से। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहककर उनसे दूर चले जाएं। 2 भी। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। आमीन। प्यारे प्रभु जी, इस पवित्र वचन के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आप टीचर के तौर पर हमें सिखाएं प्रभु, कृपा करें, मदद करें पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन। तो इधर हम देख रहे हैं उद्धार क्या है। ऐसा बड़ा उद्धार, यानी कि उद्धार एक बहुत बड़ा विषय है और हम क्या कर रहे हैं, उसको उद्धार का विषय हम सीख रहे हैं। उद्धार 3 भागों में है। जैसे मैंने बताया था, कुछ लोग नए आए इस करके मैं बता रहा हूँ फिर से। उद्धार हमारे शरीर से संबंधित कोई विषय नहीं है। चंगाई मिलना, आशीष मिलना ये उद्धार नहीं है। चमत्कार हो जाना ये कोई उद्धार नहीं है। उद्धार किससे संबंधित है? हमारे प्राण और आत्मा से। लिख लीजिए चलो। तो पहला क्या है? उद्धार पाना या उद्धार पा लिया। मतलब जो इधर कलीसिया में है उन्होंने क्या कर लिया? उद्धार पा लिया। इन्होंने अभी क्या करना है? उद्धार पाना है। तो हमें से कितने लोग हैं जिन्होंने उद्धार पा लिया? हाथ खड़ा करें। कितनों ने उद्धार पा लिया? देख हाथ ना उठाएं। या तो आपका उद्धार हुआ नहीं है या आपका उद्धार हो गया, इसमें कोई दो राह की बात नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करना उद्धार नहीं है। बपतिस्मा ले लेना उद्धार नहीं है। बपतिस्मा ले लेना उद्धार नहीं है, क्योंकि आजकल तो बिना ही उद्धार के बपतिस्मे में पहले डुबो देते हैं। आशीष मिलेगी, चंगाई मिलेगी, बरकत मिलेगी, चलो जी बपतिस्मा ले लो, और हम सब लाइन में लगे हुए हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं। परंतु बपतिस्मा लेना उद्धार नहीं है। उद्धार का क्या मतलब है? उद्धार का क्या मीनिंग है? उद्धार में 4 बातें मुख्य है। नया जन्म पाना। क्या पाना? नया जन्म। पाप से छुटकारा पाना, पापों की माफी पाना, परमेश्वर से मेल हो जाना, एक नया मनुष्यत्व आपके अंदर सिरजा जाना। और उसके बाद आता है धर्मी ठहराया जाना, और उसके बाद आता है पवित्रीकरण, और उसके बाद आता है महिमा पाना, यानी कि सिद्धता तक आना। इस चीज को हमने समझना है। उद्धार का मतलब ये नहीं चलो जी यीशु पर विश्वास कर लिया और क्या हो जाए, उद्धार हो गया। हाँ देखो, हाँ निश्चय है कि उद्धार पा लिया जिसने नया जन्म पाया। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, जब तक तू नए सिरे से जन्म नहीं लेता, स्वर्ग के राज्य को क्या नहीं कर सकता? देख नहीं सकता। आत्मा में जन्म लेना है। जो शरीर से जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो क्या है? आत्मा है। बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। यीशु मसीह के लहू की जय। समझ में आ रही मेरी बात का? नहीं बोलो, ऐसे तो हमने कभी सुना नहीं। तो कितने लोगों ने पहला काम कितनों के जीवन में पूरा हो गया आपने समझना है। कितनों के जीवन में अभी होना बाकी है। नया जन्म कितनों ने पाया है? उद्धार कितनों ने पाया है? जिन्होंने उद्धार पा लिया उनके जीवन में अगला स्टेप आता है, जो उद्धार का काम आरंभ हुआ है या जो परमेश्वर से जन्मे हैं उनके अंदर वो काम बढ़ता जाना है। यानी कि उद्धार पाते जा रहे हैं। पहले पाप से छुटकारा हुआ, शैतान से छुटकारा हुआ,
नाश होने से बच गई। इसमें 3 बातें मुख्य हैं। क्या है? उद्धार पा लिया में क्या क्या आता है? पाप से छुटकारा, शैतान से छुटकारा, मौत के भय से छुटकारा, अनंत जीवन प्राप्त कर लिया। और दूसरी बात क्या आती है? पाप के कारण जो हमारे अंदर बिगाड़ आया, हमारे स्वभाव में जो बिगाड़ आया, अब वो स्वभाव किसके स्वभाव में बदलते जाना है? मसीह के स्वभाव में बदलते जाना, यानी कि प्राण का उद्धार। यह हमारे प्राण में जो क्या आई, यानी कि उद्धार के दिन जब हमने उद्धार पा लेते हैं तो हम सिद्ध नहीं हो जाते, हमारा पूरा स्वभाव मसीह के स्वभाव में नहीं बन जाता, बल्कि उद्धार पा लिया। पहला स्टेप कहाँ पूरा होता है? जब हमने शैतान से छुटकारा पाया, मौत से छुटकारा पाया और पाप की गुलामी से छुटकारा पाया। पापों की क्षमा उसमें आती है, मन फिराव उसमें आता है और बपतिस्मा लेना उसमें आता है। ये सब बातें उसमें आती हैं। तो कितनों ने अभी पाया है, कितनों ने नहीं पाया, आपने चेक करना है। और उसके बाद फिर अगला स्टेप आता है, हम उद्धार पाते जा रहे हैं। और अगला आएगा जब यीशु बादलों पे आएगा, हम क्या पाएंगे? उद्धार पाएंगे। किसके समान होंगे? किसके समान होंगे? अपने बनाने वाले के समान, अपने कर्ता के समान। जैसे मुर्गी के अंडे के अंदर से जो चूजा निकलता है वो किसके समान होता है? मुर्गी के समान होता है। परमेश्वर ने जब मिट्टी हाथ में लिया था तो उसकी यही योजना है कि इंसान को हम बनाएं जो हमारे स्वरूप में हो, हमारी समानता में हो। तो मैं विश्वास करता हूं आपने बात को पकड़ लिया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, या प्रभु आज आपको क्या सिखाना चाहते हैं। इस उद्धार को समझाने के लिए परमेश्वर ने हमें ये 66 किताबें दी हैं। इस संपूर्ण पवित्र शास्त्र का केंद्र बिंदु कौन है? यीशु मसीह है। और इसका उद्देश्य क्या है? मनुष्य का उद्धार। और मनुष्य ने परमेश्वर के परिपक्वता तक, डील डोलता तक, मसीह की समानता तक, उसके स्वरूप समानता तक आना है। इसलिए परमेश्वर ने हमें 66 किताबें दी हैं। ठीक है ना? तो इस करके हम इस 66 किताबों में से थोड़ा थोड़ा कर कर उद्धार को समझते जा रहे हैं। शुरू में हमने कुछ बातें सीखी, कल से हम कुछ बातों को सीख रहे हैं। यीशु कौन है? यीशु निष्पाप कैसे है? यीशु का उद्धारकर्ता कैसे है? वो कुछ बातें आज सुबह भी हमने देखा। तो हमने देखा इजरायलियों के जीवन से हमने शुरू किया। इजरायली हमारी क्या है? छाया है। इजरायलियों को हमने देखते हैं कि मिस्र में वो क्या गए थे? मेहमान बनकर गए थे। थोड़े समय के लिए गए थे जब उसमें अकाल पड़ा, किसमें? कनान देश में। लेकिन वो उधर जाकर क्या हो गए? उधर ही बस गए और बहुत फैल गए, उधर सामर्थी बन गए। यानी कि परमेश्वर के चुने हुए लोग उधर क्या पा रहे हैं? आशीष पा रहे, क्योंकि अब्राहम की संतान है। परमेश्वर ने उनसे वायदा किया है, वाचा बांधी है। परंतु उनका देश, मिस्र देश उनका देश नहीं था जहां वो बस गए। इसलिए परमेश्वर एक ऐसे फिरौन को लेकर आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। इस करके ये फिरौन अब क्या करेगा? इजरायलियों पर अत्याचार करेगा। क्यों करेगा? परमेश्वर क्यों ऐसा होने दे रहा है? ताकि इनको मिस्र देश से निकाल कर एक उत्तम देश में लेकर जाना है, जिसमें दूध और मधु की क्या बहती है? धारा बहती है। अब इस देश में ये क्या बन गए? गुलाम बन गए। आइए हम निकालेंगे निर्गमन की किताब और 3 अध्याय। उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। तभी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन उगारे ईंट और खेती के भांति भांति
उसके काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में से वे उनसे सेवा करवाते थे उनमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। हाँ, तो अब इधर चित्र को हम देख सकते हैं। हम किसके छुटकारे के बारे में देख रहे हैं? आंख खोल कर देखो, इधर सुनिए सभी। हाँ जी, उनको उठा लीजिए। हाँ, इधर देखना, आपने सोना नहीं, सोना घर में जाके। तो इधर हम देखते हैं इजरायली लोग मिस्र देश में फिरौन के क्या बन गए? गुलाम बन गए। इजरायली लोग किसको दर्शाते हैं? हमें दर्शाते हैं। ये फिरौन किसकी छाया है? संसार की छाया है। मिस्र संसार को दर्शाता है, और फिरौन किसको दर्शाता है? शैतान को दर्शाता है। सारी दुनिया, सारा संसार किसके वश में पड़ा हुआ है? शैतान के वश में पड़ा हुआ है, फिरौन के वश में पड़ा हुआ है संसार। इसलिए अब संसार में जब हैं लोग तो क्या हैं? गुलामी में हैं। किसकी गुलामी है? पाप के गुलाम है सब, शैतान के गुलाम है। बुद्धि आंखें सब अंधी करके रखे और उनसे सेवा करा रहा है। क्या करा रहा है? दिन रात किसकी सेवा कर रहे हैं? सच्चे परमेश्वर की नहीं, लेकिन दुनिया किसकी? उस समय जैसे इजरायली किसकी गुलामी में पड़े हुए हैं? फिरौन की। मैं विश्वास करता हूं इन बातों को लेकर आप आत्मिक बातें समझ पाओगे। धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें पुराना नियम दिया ताकि हम उद्धार को समझ पाएं, उद्धारकर्ता को समझ पाएं। तो इधर जब उसकी गुलामी में थे ये, आपको मालूम है, इनका आगे भी हम देखते हैं। आप निकालें मेरे साथ 2 अध्याय का और 23-24 वचन पढ़ेंगे हम। के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आए भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। आमीन। तो उधर लिखा है आगे कुछ समय बाद इजरायली बहुत कठिन सेवा के कारण क्या हो गए? बहुत दुखी कर दिया इनके जीवन को। फिरौन के अधिकारियों ने इनके जीवन को क्या कर दिया? दुखी कर दिया। ये गारा के काम, मिट्टी का, उसका ईंटों का काम करते थे, और बहुत ही बेचारे क्या हो गए? ये बहुत ही इनका कहराना परमेश्वर ने सुना, और परमेश्वर ने क्या लगाया? चित्त लगाया। और परमेश्वर ने अपने वायदे को, अपनी प्रतिज्ञा को क्या किया? स्मरण किया। अब्राहम से उसने वायदा किया था, तेरे वंश का मैं परमेश्वर होऊंगा। उसी प्रकार जब संसार में सारा संसार शैतान के वश में था, परमेश्वर से दूर था, परमेश्वर ने उत्पत्ति में वायदा किया था कि स्त्री का संतान आएगा जो शैतान के सिर को क्या करेगा? कुचलेगा, और इंसान को फिर से उस गुलामी से क्या करेगा? छुड़ाएगा। तो परमेश्वर ने उस वायदे को क्या किया? याद किया। इसे लिखा है जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने किसको भेजा? अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। ठीक है ना? उसी प्रकार हम इधर इजरायलियों के उद्धार के बारे में भी देखते हैं, इजरायलियों के छुटकारे के बारे में भी देखते हैं। उनकी गुलामी एक देश से दूसरे देश की, उनकी एक देश से निकालकर दूसरे देश में लेकर जाना है। एक राजा के वश में पड़े हुए थे, गुलामी में पड़े हुए थे, उधर से छुड़ाना था। परंतु आज इंसान की गुलामी किसकी है? पाप का गुलाम है इंसान, शैतान का गुलाम है इंसान। पूरा संसार उसके वश में है। बुद्धि को, आंखों को क्या करके रखा हुआ है? अंधा करके रखा हुआ है। सच्चे परमेश्वर का इंसान को क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। दिन रात बेचारे क्या कर रहा है? संसार दुख उठा रहा है, तकलीफें उठा रहा है, गुलामी में है। कोई छुड़ाने वाला नहीं है, क्योंकि ताकतवर है पाप से इंसान छूट नहीं पा रहा। मौत से इंसान छूट नहीं पा रहा। हर कोई मर रहा है, आत्मिक तौर पर मर रहा है, उसके बाद अनंत मृत्यु में सब जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर
अपने लोगों को इस दशा में देख नहीं सका, इसलिए उसने चित्त लगाया। और आगे आप पढ़ो, देखो उसका 3 अध्याय का आप पढ़ो 7 से। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, आमीन। और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, आमीन। देखो परमेश्वर ने चित्त लगाया। आपने सामने सर्वशक्तिमान परमेश्वर इंसान को पाप की दलदल में, मौत के वश में, शैतान के वश में देख नहीं सका, स्वर्ग छोड़कर उतर कर आया पापियों का उद्धार करने, पापियों को मौत से छुड़ाने, पापियों को शैतान से छुड़ाने। पापियों को किससे छुड़ाने? माता जी, सपना की माता जी। यीशु नाम का अर्थ क्या है? आशीष देने वाला, छुड़ाने वाला। किससे छुड़ाने वाला? पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से, मृत्यु से छुड़ाने वाला, परमेश्वर के न्याय से, परमेश्वर के क्रोध से, परमेश्वर के दंड से छुड़ाने वाला। आज दुनिया ने यीशु को क्या बना दिया? यीशु आशीष देने आया, यीशु बरकत देने आया, यीशु चंगा करने आया। ये नहीं है कबाड़ा, इसलिए नहीं आया यीशु। इसकी जरूरत नहीं थी। ये तो कहीं भी जाओ, कहीं भी क्या करो, वहीं मिल जाएगा सब कुछ। जो लोग यीशु को नहीं मानते वो बहुत धनी है, उनको कोई क्या नहीं है, दुख तकलीफ नहीं है। पर यीशु किस लिए आया? इंसान पाप का गुलाम है, इंसान मुर्दा है और अनंत काल की मृत्यु का दंड उसके ऊपर है, नरक का भागी है ये। क्यों? क्योंकि हम सब आदम से हैं, हम सब ने पाप किया है और पाप की मजदूरी मौत है। परमेश्वर हमें किससे छुड़ाना है? आज हमारी लड़ाई किसी लहू और मांस से थोड़ा है, हम किसी देश के राजा के गुलाम थोड़ा है, पाप के गुलाम है। पाप के कारण आत्मिक तौर पर मरे हुए हैं और अनंत मृत्यु का दंड हमारे ऊपर। अगर मरने से पहले, शरीर में से निकलने से पहले अगर उद्धार नहीं पाया, छुटकारा नहीं पाया, मुक्ति नहीं पाई, नया जन्म नहीं पाया, तो इससे कोई नहीं छुड़ा सकता। इस अनंत मृत्यु से, नरक से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए यीशु मसीह आया ताकि हमें इससे बचाए, शैतान से छुड़ाए, मौत से छुड़ाए, हमें नया जीवन दे। उनके बिठा दो। इधर परमेश्वर लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। परमेश्वर क्या करता है? देखता है। क्या? मेरी बनाई हुई प्रजा कितनी दुख में है, कितनी गुलामी में है, कितना शैतान शत्रु उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, कितना उनको गुलाम बनाकर क्या कर रहा है, उनसे अपनी सेवा ले रहा है, अपनी क्या करा, उपासना करा रहा है। इसलिए परमेश्वर देख नहीं, लिखा देख ना सका वो पाप के सागर में, बनकर मनुष्य आया। तो आपने समझा यीशु किस लिए जगत में आया? मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इंसान की ज़रूरत क्या है? रोटी कपड़ा मकान नहीं है, ये तो कहीं भी मिल जाएगी। इसके लिए यीशु पर विश्वास करना जरूरी नहीं है, आपने समझना है। तो लिखा है, मैंने देखा है और उनको, उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। परमेश्वर क्या भी करता है? सुनता भी है। गूंगी मूर्ति नहीं है या सोया हुआ नहीं है। परमेश्वर सिंहासन पर क्या है? विराजमान है। और उसने इंसान को अपने स्वरूप और समानता में बड़ी योजना से बनाया है। इंसान पाप में गिर गया, गुलाम हो गया, वो चुप थोड़ा बैठा हुआ है, वो इसको छुड़ाने के लिए स्वर्ग से उतर कर आ रहा है। तो इधर पहले हम इजरायलियों का छुटकारा देख रहे हैं, तभी हम अपने छुटकारे को समझ पाएंगे, ठीक है ना।
तो परमेश्वर कह रहा है मैंने उनके दुख को क्या किया है, चिल्लाहट को सुना है। आगे, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात वो आगे लिखा है उनका देश, जो जिस देश में वो बसे बाकी जाती हैं। तो परमेश्वर की योजना क्या थी? इस देश में गुलामी है, पीड़ा है और दर्द है, वेदनाएं हैं, कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई आनंद नहीं है। इनके बच्चों को पत्थर पर पटक कर मारा जा रहा है और इनसे गुलामी कराई जा रही है, ईंटें बनवाई जा रही हैं। ये आजाद नहीं है, गुलाम है। और इनको मैं आजाद कराकर इधर इसको अच्छे, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अच्छा देश है, शिरोमणि देश है, आशीषित देश है, उस देश में मैं अपनी प्रजा को लेकर जाऊंगा। इनकी खूबी के कारण नहीं, बल्कि मैंने वायदा किया है, वाचा बांध दी है किसी से। इनके लिए तो अब्राहम से बांधी थी, और पूरे संसार के लिए परमेश्वर ने उत्पत्ति में कहा था स्त्री का वंश आएगा, शैतान के सिर को कुचलेगा, मृत्यु का नाश करेगा और इंसान को किधर से छुड़ाएगा? इस मृत्यु से छुड़ाकर, पाप से छुड़ाकर और अपने घर में लेकर आएगा, अपनी कलीसिया में लेकर आएगा, अपनी संतान बनाएगा। आपने चीज को अच्छे से समझना है। तो अब परमेश्वर, हम इधर देखते हैं इनकी दशा क्या है। कह रहा है इसलिए मैं उतर कर आया हूं। अब 5 अध्याय निकालो आप इसमें, घर में आज इसको स्टडी करना निर्गमन से। अभी हमारा समय नहीं है कि हम सारी बातों को आपको बताएं, मैं मोटी मोटी बातों को आपके सामने रखूंगा। तो परमेश्वर उतर कर आया कि मैं क्या करूंगा, उनको छुड़ाऊंगा। इस करके परमेश्वर जब उतर कर आया तो कैसे आया? आपको मालूम, मूसा के पास परमेश्वर आया कि मैंने अपनी प्रजा को देखा है और तू क्या कर, मेरी ओर से उधर जा फिरौन के पास और उसको बोल मुझे परमेश्वर ने, यहोवा ने भेजा है और उसकी प्रजा को क्या कर, जाने दे। और हम देखते हैं मूसा अधिकार के साथ गया, हमारा वो विषय नहीं है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। तो मूसा को परमेश्वर ने तैयार किया और मूसा को परमेश्वर ने मिस्र में भेजा कि मैं तेरे साथ जाऊंगा, मैं तुझे फिरौन का परमेश्वर बनाकर भेजता हूं। फिरौन तेरे कहने से क्या करेगा, मेरी प्रजा को जाने देगा, तू उधर जा। तो मूसा उस देश में गया, अधिकार से गया। और जब मूसा ने फिरौन को कहा कि परमेश्वर की प्रजा को क्या कर, जाने दे, तो वो फिरौन क्या कह रहा है? कह रहा है मैं नहीं जानता यहोवा कौन है, और मैं फरी में मुझे गुलाम मिले हैं, मैं इनको जाने नहीं। मेरी तरफ देखें सारे, प्लीज मेरी तरफ देखें। माता जी आंख खोल कर प्लीज मेरी तरफ देखें, आंख खोल कर देखें। ऐसे प्रार्थना करें, प्रभु यीशु के लहू में अपने आप को क्या करें। ये उद्धार का वचन है। किसी ने बुद्धियों को बांध कर रखा हुआ है, आंखों को अंधा कर कर रखा हुआ है। अभी यहाँ नोट बांटने के बारे में, आशीष बांटने के बारे में, नौकरी मिलेगी, अभी ये जो नाशवान चीजें इनके बारे में प्रचार होगा तो नींद कहीं भाग जाएगी। लेकिन अभी उद्धार के वचन में क्या आ रही है, क्यों आ रही है, क्यों आ रही है? किसी ने पूरा प्रभाव है, पूरा किसी ने क्या करके रखा हुआ है, ताकि आप, लिखा है अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी करके रखा है। क्यों? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके इस सच्चे सुसमाचार का प्रकाश उनके ऊपर ना चमके। इसलिए आकर भी बेचारे ऐसे ही हैं, संगति में आए लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ा, ऐसे ही चले गए, प्रकाश चमका ही नहीं है। क्योंकि किसी ने क्या करके रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं छुटकारा पाना तो आज ही क्या कर सकते हैं, आज ही प्रभु आपकी आंख खोल सकता है। चिल्लाएं उस अंधे के समान, प्रभु मुझ पर दया कर,
प्रभु आज ही क्या पूछेगा, आप क्या चाहते हैं आपके लिए करूं। तो आज ही प्रभु मेरे प्यारे भाई बहनों हमारी आंखें खोल सकता है, हमें छुड़ा सकता है, क्योंकि यीशु का नाम का अर्थ ही क्या है, वो छुड़ाने वाला है, आंखें खोलने वाला है, पापों से छुड़ाता है, मृत्यु से छुड़ाता है, और परमेश्वर की संतान होने का क्या देता है, अधिकार देता है, अब्बा कर कर पुकारने का क्या देता है, सौभाग्य देता है, अपने लहू से धोकर क्या करता है, शुद्ध करता है, अपनी प्रजा बनाता है, अपनी कलीसिया में लेकर आता है। इसलिए यीशु मसीह उतर कर आया। तो इधर हम देखते हैं कि आगे जब परमेश्वर कह रहा है, मूसा को जब उसने भेजा तो फिरौन ने कहा मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जानता कि परमेश्वर कौन है। तो आपको मालूम है, हम इसमें नहीं जाएंगे। फिरौन ने क्या किया, उनको जाने नहीं दिया। और परमेश्वर क्या कर रहा था, देखो परमेश्वर चाहता तो एक ही दिन में क्या कर सकता है, इनको इधर से छुड़ा सकता था ना, क्योंकि परमेश्वर से ताकतवर थोड़ा है दुश्मन। बोलो शैतान ताकतवर है या परमेश्वर? परमेश्वर। हमें ऐसा लगता है शैतान बड़ा है, उसने बुद्धि को बांध कर रखा है। अरे आप एक बार पुकारो तो सही, वो तो क्या हो जाएगा। यीशु के नाम में शैतान क्या टेकता है, घुटना टेकता है। यीशु के नाम में मुर्दे जिंदे होते हैं। आपको मालूम नहीं क्रूस पर क्या क्या घटनाएं घटी हैं। यीशु नाम में सामर्थ है। क्रूस के द्वारा शैतान के सिर को क्या कर दिया, कुचल दिया। जय जयकार की क्या सुनाई गई, ध्वनि सुनाई गई। क्रूस पर एक बहुत बड़ी लड़ाई को जीत लिया गया है। अब शैतान हारा हुआ है। अब शैतान किसी को अंधा कर कर नहीं रख सकता है। आप पुकारें, यीशु को पुकारें। यीशु का मतलब है मुझे छुड़ाने वाला। आज ही हम क्या हो सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से, और हमारी अंधी आंखें खुल सकती हैं। हम मौत से बच सकते हैं, नाश होने से बच सकते हैं। आज यीशु मसीह को पुकारे मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इधर हम देखते हैं फिरौन उनको जाने नहीं दे रहा था। आपको मालूम है परमेश्वर ने क्या किया, इस मिस्र के ऊपर दंड देना क्या किया, आरंभ किया। कितनी विपत्तियां आई, कितनों ने बाइबल पढ़ी है, निर्गमन 10 महाविपत्तियां इस पर परमेश्वर ने डाली, और इसको होश में लाता रहा कि मेरी प्रजा को जाने दे। लेकिन एक बार ये पहले तो कह रहा था मैं किसी यहोवा को नहीं मानता, और फिर जब इसके ऊपर मार पड़ी, इसके आपको मालूम है क्रूस पर कितनी बड़ी लड़ाई परमेश्वर ने इन शैतान को जीता है, लड़ाई लड़ी है। वैसे थोड़ा जाने के लिए तैयार, छोड़ने के लिए तैयार है। मौत से, पाप से, शैतान से इंसान कभी छूट ही नहीं सकता था, लेकिन क्रूस के द्वारा बहुत बड़ी क्या दी गई है, छुटकारे की कीमत अदा करी गई है। अब मौत इंसान को क्या नहीं रख सकती, परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। पाप, शैतान अब परमेश्वर को, इंसान को मतलब किधर नहीं ले जा सकती, इधर नहीं ले जा सकती है। आपने समझना है। तो इधर जब परमेश्वर ने इसके ऊपर दंड देना आरंभ किया, तो तब ये धीरे धीरे होश में आ रहा है। पहले तो कह रहा था मैं नहीं जानता कौन परमेश्वर है। फिर ये मान गया थोड़ा सा, कह रहा ठीक है। जब इसके ऊपर सजा पड़ी तो ये क्या बोल रहा है, देखो हम निकाल लेंगे, आप मेरे साथ निकालें। निर्गमन 8 अध्याय में हम जल्दी से आएंगे। ये महीनों सीखने वाला विषय है। मैं सिर्फ कुछ बात इसमें से बता रहा आपको। 8 का 25 ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की भूमि
मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हम पर पथराव ना करेंगे? हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। हाँ, तो आपने समझना मेरे प्यारो भाई बहनों, जो शत्रु है ना, चाहे वो पाप हो चाहे वो शैतान हो, मतलब इधर शत्रु इनका फिरौन था, तो फिरौन इनको जाने के देने के लिए क्या नहीं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने इसके ऊपर क्या डाली, भारी विपत्तियां डाली, हमने उसके बारे में सीखा नहीं है। और तब ये क्या करा, ठीक है चलो आप क्या करो, परमेश्वर को मानो, परमेश्वर पर विश्वास करो, उसको जो आपने बलिदान करना है, जो भी करना है आप उसको करो, लेकिन मिस्र छोड़कर ना जाओ, इसी देश में करो। आज ज्यादातर विश्वासी संसार से मिले हुए, मिस्र में मिले हुए, अलगदाई में नहीं है। शैतान से क्या करके रखा है, समझौता करके रखा है। यीशु को भी मान लो लेकिन हमारी भी कुछ मानो, ऐसे छुटकारा नहीं मिलेगा, संपूर्ण छुटकारा नहीं मिलेगा। तो इधर मूसा क्या कह रहा है, हम इधर रहकर क्या नहीं करेंगे, परमेश्वर को उसकी महिमा आराधना नहीं करेंगे या उसको बलिदान, हम क्या करेंगे, हमें 3 दिन के मार्ग में क्या करने दे, जाने दे। यानी कि पहला समझौता फिरौन या शत्रु लेकर आता है। जब परमेश्वर ने इसके ऊपर मार डाली तो कह रहा ठीक, आप यीशु को तो मान लो लेकिन कुछ मेरी भी मान लो। लेकिन इधर परमेश्वर कोई क्या नहीं कर रहा, कोई समझौता नहीं कर रहा। परमेश्वर का दास मूसा भी कोई क्या नहीं कर रहा है, समझौता नहीं कर रहा। कह रहा हम इधर नहीं करेंगे परमेश्वर की उपासना, हमें तो इस देश से क्या करना है, जाना है। अच्छा ठीक है, चले जाओ। लेकिन अगला दूसरा समझौता क्या कर रहा है, 28 वचन पढ़े। फिरौन ने कहा मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर ना जाना और मेरे लिए विनती करो। हाँ, अब ये दूसरा समझौता क्या कर रहा है, जब मूसा ने, परमेश्वर ने वो समझौता भी शैतान का स्वीकार नहीं किया। अब ये कह रहा ठीक है चलो इस देश में से चले तो जाओ, लेकिन क्या नहीं करना, ज्यादा दूर यानी कि शत्रु नहीं चाहेगा आप इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, कलीसिया में आ जाएं, आपका उद्धार हो जाए, आपका परमेश्वर से मेल हो जाए। शैतान कभी नहीं चाहेगा। इसलिए क्या भी बोलो, जय मसीह की भी बोलो और क्या भी बोलो, राम राम जी भी बोलो। क्या क्या बोलते हो आप, जय मसीह की, मसीहों में जय मसीह की, अन्य जातियों में वही वाला। अन्य जाति में तो हमारे भाई बहन सभी नहीं बोलेंगे तो कहेंगे हमारी भाषा नहीं बोल रहे हैं, तो वो हमें बोलना ही पड़ेगा राम राम। और ना तो अपने विश्वास अपन जय मसीह बोलते हैं। तुम हो अनविश्वासी और हम विश्वासी, तो तुम्हें से तो हमें बोलना ही पड़ेगा। भी बोलेंगे तो अन्य जातियों में क्या बोलोगे, राम राम। क्यों बोलोगे, अब भैया बोलना ही पड़ता है। तो फिर छवि तो उद्धार नहीं है। कभी उद्धार नहीं। हाँ, उद्धार इतना सस्ता थोड़ा है। अच्छा, बोल लो, अगर संसार चाहिए तो वही सीखना है, समझना है। तभी तो आज विश्वासियों क्या नहीं है, उद्धार के बारे में कोई मालूम नहीं। यीशु भी प्रभु है और वो भी प्रभु है, उसकी भी जय हो और इसकी भी जय हो। वो भी सही है और ये भी सही है। तो हम क्या कह रहे हैं, वो भी सही है ये भी सही है। तुम भी सही, हम भी सही। तो भैया हमें नमस्ते बोलना चाहिए ना। हाँ, अच्छा, नमस्ते नमस्ते जी, राम राम नहीं बोलना चाहिए ना जी। अच्छा ठीक है, आज से हम नमस्ते बोलेंगे। भाभी नमस्ते, भैया देखो नमस्ते। विषय को समझना है हमें किसी से, हम सब का, राम जी का भी आदर करते हैं, सब संतों का, सब जितने भी हुए दुनिया में हम सब, लेकिन वो सारे आदम से, संसार में थे वो सारे आदम से हैं। वो सारे की शुरुआत किससे, आदम से है। आदम के कारण पाप जगत में आया, पाप के कारण मौत आई और मौत अनंत मृत्यु। सबको यीशु मसीह सबका उद्धार करता, सबको यीशु मसीह के पास आना है, उनको भी यीशु के पास आना है, उनके लिए भी यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आदम से नहीं है, वो अनंत कालीन परमेश्वर है, वो कुमारी के द्वारा आया,
वही हम कल सीख रहे थे। इधर देखे बेटा, मोबाइल नहीं चलाएं थोड़ी देर प्लीज। हाँ आप इधर देखना, ध्यान से देखना। तो शैतान क्या समझौता करता है? पहले तो कह रहा है मैं मानने नहीं दूंगा, फिर कह रहा है जब परमेश्वर ने दंड दिया, कह रहा ठीक है मान लो, लेकिन इसी देश में मान लो, हमारे बीच में ही रहो तुम। लेकिन परमेश्वर क्या नहीं कर रहा है? समझौता नहीं कर रहा है। परमेश्वर का जो असली दास होगा ना, वो कभी भी क्या नहीं करेगा? समझौता नहीं करेगा। जो समझौता कर रहे हैं वो परमेश्वर के दास नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी ये नहीं है कि आप संसार में रहो, जंगली दाखलता में रहो, गुलामी में रहो। परमेश्वर आपका जब उद्धार कर रहा है तो संपूर्ण उद्धार कर रहा है, आधा उद्धार नहीं कर रहा, आधा छुटकारा नहीं कर रहा, पूरा छुटकारा कर रहा है। इस चीज को आपने क्या करना है? समझना है। तो दूसरा समझौता क्या लेकर आ रहा है कि यीशु विश्वास तो कर लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाना। क्यों ज्यादा दूर नहीं जाना? मेरी पकड़ में रहो। ठीक है, उसको भी मान लो, लेकिन मुझे भी मानो। तो ये किसकी चालाकी है? शैतान की। और हम उसमें क्या कर लिया? समझौता कर लिया। जैसे वो क्या करते हैं रिश्वत वाले, मेज के नीचे से हाथ में ला लेते हैं, घूस ले लेते हैं। चल आधी बात तेरी भी, आधी मेरी भी होगी, तुझे भी फायदा हो गया, मेरा भी फायदा हो गया। तो ये समझौते की मसीहत है। ये पूरा उद्धार नहीं होगा, आपने समझना है। अच्छा, अगली बात, मूसा ने इधर भी क्या नहीं किया कोई समझौता। कह रहा भाई हम तो इधर से निकलकर दूर तक जाएंगे। अच्छा, तीसरा समझौता अभी निकालो आप, 10 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़ो, 8 से पढ़ो। अब 7 से पढ़ो, 7 से। हाँ। तब फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे, वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नष्ट हो गया है? हाँ। तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए। हाँ। और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। हाँ। परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन हैं? हाँ, लिखा चलो ठीक है दूर चले जाओ, परंतु क्या करो ये तो बताओ, जाने वाले कौन कौन है? क्योंकि अगला तीसरा समझौता लेकर आ रहा है। शैतान हर समय समझौता करता है ताकि आप उसके गुलाम रहें, आप प्राणी उनमें बंधे रहें, आप कभी संपूर्ण उद्धार ना पाएं, अभी आप कभी संपूर्ण यीशु के ना हो, आदि उसकी गुलामी रहे और यीशु को भी माने। नहीं, ऐसा परमेश्वर कभी नहीं चाहता है। परमेश्वर कहता है उनमें से निकलो, अलग रहो। ठीक है ना? तो इधर आपने समझना है, उद्धार किससे भी है? उद्धार सिर्फ पाप से ही नहीं है, उद्धार किससे भी है? संसार के उन रिवाजों से भी है, संसार से अलगदाई भी है। यीशु कह रहा है मैंने संसार में से तुम्हें क्या कर लिया? चुन लिया। तुम संसार के नहीं। संसार में तुम्हें क्या होगा? क्लेश होगा, कष्ट होगा, लेकिन चिंता ना करो, मैंने तुम्हारे लिए क्या रखा है? ठीक है ना? एक अनंत जीवन। तो इधर तीसरा समझौता लेकर जब आ रहा है, 8 से पढ़िए। उसने कहा कि जाने वाले उपासना करो, परंतु जाने वाले कौन कौन है? 9 से पढ़िए। मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ, देखो तुम्हारे मन में बुराई है। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जानकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। यानी कि आपको मालूम है क्या नहीं करने दे रहा? शत्रु पाप इंसान को छोड़ नहीं रहा। आज विश्वास में विश्वासी प्रार्थना में भी आता है, लेकिन क्या भी देखता है? फिल्म भी देख रहा है। क्या भी कर रहा है? आप कभी पाप से छुटकारा नहीं पाओगे। फ्रेंडशिप भी चल रही है,
पाप सुख देता है, पाप अच्छा लगता है, पाप मजा देता है, लेकिन पाप की मजदूरी मौत है। यीशु मसीह पाप से छुड़ाने के लिए भी आया है। आज लोग क्या भी हैं विश्वासी, संगति में आराधना के गीत गाते हैं, लेकिन फिल्मी गीत भी गा रहे हैं, फिल्म भी देख रहे हैं। ये उद्धार नहीं है। नया जीवन देगा प्रभु, नई जिंदगी देगा प्रभु, आपका पूरा नया करेगा, पूर्ण उद्धार करेगा, पूर्ण छुटकारा देगा। इसमें से आराधना निकलेगी, इसमें से धन्यवाद निकलेगा, इसमें से स्तुति निकलेगी, इसमें से फिल्मी गीत नहीं निकलेंगे। ये आंखें अब क्या नहीं देखेंगी, ये कान अब क्या नहीं सुनेंगे। आप इस चीज को, बहुत सारे विश्वासी इन चीजों को क्या नहीं करते हैं, वो सोचते हैं हमारा उद्धार हो गया, प्रार्थना में भी आ रहे हो, लेकिन क्या भी हैं, इधर तो इधर आत्मिक हैं, लेकिन टीवी के आगे बैठकर ओ मजे शाहरुख खान को देख रहे। इसलिए शाहरुख खान के समान बनने का मन है, यीशु के समान बनने का मन है ही नहीं है। ये उद्धार नहीं है। मूसा ने इधर कोई समझौता नहीं किया, या परमेश्वर का वचन ये कोई समझौता नहीं करता। क्या कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम अपने नहीं हो। इस देह के द्वारा परमेश्वर की क्या करो, महिमा करो। अब आप इसे अशुद्ध नहीं कर सकते। जिसका संपूर्ण उद्धार होगा वो क्या नहीं करेगा, वो फिर क्या नहीं करेगा, इन चीजों में उसको मजा नहीं आएगा। जिसने प्रभु को चख लिया वो कभी पाप को चखेगा, पाप में सुख नहीं लेगा। हाँ, उद्धार पाने के बाद अगर उसके जीवन में फिसल जाता है, कुछ देख लिया, कुछ मुंह से निकल गया, तो उसको शौक आता है, हो ये मैंने क्या बोल दिया, हाँ ये मैंने क्या देख लिया। मतलब उसके अंदर क्या आता है, एक पश्चाताप आता है, वो शुद्ध होता है, प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझसे गलती होगी, ऐसे शुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि अंदर पवित्र आत्मा है। क्यों? क्योंकि उसका मन नया किया गया है। अगर मन नया नहीं किया गया तो इधर भी आनंद लेगा और किधर भी आनंद लेगा, पाप में भी आनंद लेगा। ये संपूर्ण उद्धार नहीं है। कितनों का उद्धार हुआ है, हाथ उठाओ। अब कितनों का छुटकारा हुआ है, बोले ये क्या है, ये कौन सा पास्टर आ गया। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं बोल रहे हैं। नहीं गलत बोल रहा तो मुझे बता। गलत नहीं बोल रहे हैं। शैतान चाहता है, पाप चाहता है, और ताकि हम किस में रहें, हम धोखे में जिए। और यीशु एक दिन आए, अपने दुल्हन को ले जाए, और हम इधर ही क्या करते रहे, ताली बजाते रहे, उसी की गुलामी करते रहें, उसमें लगे रहें। परंतु परमेश्वर चाहता है आपको इधर से पूरा निकालना है। अब आप परमेश्वर में आनंद लें, अब आप परमेश्वर में क्या हो, आनंदित हो, उसको चखें, उसके गीत गाएं, उसको देखें। वो सच्चा मित्र है, वो सच्चा दोस्त है, वो सच्चा उद्धार करता है। आप उसके कितने गीत हैं, आत्मीय गीत गाएं। इसे लिखा है, हर समय क्या करते रहो, धन्यवाद करो, स्तुति गाओ, भजन गाओ, प्रार्थना करो हर समय। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर है। तो मंदिर में से क्या निकलेगा, मंदिर में से गीत निकलेगा, क्या निकलेगा बताओ, मंदिर में से क्या निकलेगा? अगर आप परमेश्वर का मंदिर है, इसमें से आराधना, इसमें से स्तुति, इसमें से धन्यवाद, इसमें से दुनिया के लिए प्रार्थना, नाश होने वालों के लिए प्रार्थना। इतना समय ही आपके पास नहीं कि आप टीवी में बैठकर मजा ले रहे हैं। अगर मजा ले रहे हैं तो आपको उद्धार की जरूरत है। आज आपको छुटकारे की जरूरत है। आज आप अपने आप को धोखे में नहीं रखना है। पाप को भी क्या करना होगा, पाप से मन फिराना होगा, पाप से पश्चाताप करना होगा, मानना होगा प्रभु मैं पापी व्यक्ति हूं, मेरा उद्धार नहीं हुआ प्रभु, आज मुझे उद्धार की जरूरत है। यीशु पर खाली विश्वास करने से उद्धार नहीं होता है, बपतिस्मा ले लेने से उद्धार नहीं होता है। इस करके इधर कोई समझौता नहीं किया गया।
आपको मालूम है जब ये नहीं मानना परमेश्वर ने फिर इसके ऊपर मार मारी और फिर ये होश में आया और फिर क्या कह रहा है, चौथा समझौता लेकर आ रहा है। फिर ये आप पढ़िए 21 से 10 का 21 से जी। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजियाला रहा। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक ना रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा। देखना आप मेरे प्यारे भाई बहनों, समझना कभी भी शैतान या पाप इससे आपने समझौता नहीं करना है। संसार से कभी समझौता नहीं करना, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। अगर आप अनमैरिड हैं अभी तक, आपने अन्य जातियों में शादी नहीं करनी है। अविश्वासी से विश्वासी का कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अगर आप शादी कर रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं और आप परमेश्वर के अनंत काल के उस राज्य से क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। आपको अपनी मर्जी से चुनाव करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपका फैसला करना है, परमेश्वर के वचन ने आपकी अगुवाई करनी है। इसलिए संसार से कोई समझौता नहीं है, पाप से कोई समझौता नहीं है। अगर समझौता है तो फिर परमेश्वर इनकार करेगा, परमेश्वर पूर्ण उद्धार नहीं करेगा। आपने चीज को समझा। अगर आपको अनंत जीवन चाहिए, परमेश्वर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बिना किसी से समझौता परमेश्वर के वचन को ऐसे क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इधर मूसा क्या कह रहा है, तो फिरौन पहले तो कह रहा है मैं किसी यहोवा को नहीं जानता। परमेश्वर ने बताया, मार मार कर वो मान गया। कह रहा है इसी देश में मान लो, तुम इसी देश में विश्वासी बन जाओ और आप मानो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मूसा कह रहा है हम तेरे अधिकार में रहकर हम क्या नहीं करेंगे, परमेश्वर की उपासना नहीं करेंगे, हमें जाना होगा। फिर कह रहा है चलो ठीक है चले जाओ, ज़्यादा दूर नहीं जाओ। मूसा कह रहा है हम तो दूर जाएंगे। फिर कह रहा है चलो दूर तो चले जाओ, पर कौन कौन जाओगे। कह रहा है अपने बच्चों को छोड़ जाओ, पुरुष पुरुष जाओ, पुरुष पुरुष जाओ। पुरुष पुरुष क्यों जाओ, पुरुष जाके अपने आप इधर इधर ही आ जाएंगे, सारे मेरे पास ही हैं सारे। इसलिए शैतान कह रहा है चलो 1-2 विश्वासी बन जाओ, 1-2 बपतिस्मा ले लो, बाकी सारे क्या हैं। यीशु कहता है तू विश्वास कर, तेरा घराना क्या पाएगा। परमेश्वर ने सारे घराने के लिए उद्धार रखा है, 1-2 के लिए नहीं उद्धार रखा, सारे परिवार ने बचना है। एक विश्वास में आता है, सारे को लेकर परमेश्वर आएगा, सबको छुड़ाना है उसके अधिकार में से। ये परमेश्वर की योजना है। इस करके हमने किसी को भी किधर नहीं छोड़ना, घर पे नहीं छोड़ना, सबको प्रार्थना में लाना है। परमेश्वर की इच्छा है ये। नहीं तो वो फिर धीरे धीरे आपको भी क्या कर लेगा, खींच लेगा। किधर, कौन, शैतान तो खींचेगा। किसके द्वारा खींचेगा, हमारे घर के परिवार के लोगों के द्वारा खींचेगा ना, जो उसके वश में पड़े हुए हैं। तो पता नहीं आपको कितनी बात समझ में आ रही होगी। वो तो हमारी बहन जी सो रही है। आप देखो मेरी तरफ देखो ध्यान से, सोना एक दूसरे की तरफ, सच में कह रहा हूं मैं, ध्यान से समझ लो, समझ में आ रही है। हाँ, नहीं तो हम धोखे में हैं। उद्धार है क्या, उद्धार है किससे, तो आपने समझना, न केवल पाप से छुटकारा है, न केवल मौत से छुटकारा है, न केवल शैतान से छुटकारा है, बल्कि संसार से भी। क्योंकि संसार सारा दुष्ट के वश में है। संसार के सारे व्यवहार बदलते जाते हैं, संसार का पहरावा, संसार की सुंदरता, संसार की आकर्षण, संसार का सारा कुछ ये परमेश्वर की आत्मा के विपरीत है। ये सदोम और अमोरा है, ये नाश होने जा रहा है।
इसमें से निकलने के लिए परमेश्वर कह रहा है, इसमें से भागकर निकलो अगर जान बचाना चाहते हो तो, अगर बचना चाहते हो तो। कोई समझौता, आपको मालूम है सदोम अमोरा में परमेश्वर ने कहा था फटाफट क्या करो, लूत को कहा था इसको छोड़कर फटाफट क्या कर लो, निकल लो, मैं आग डालने जा रहा हूं, ये नाश होने जा रहा है, संसार पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। इसलिए लिखा संसार से कोई समझौता ना करो, संसार से प्रेम ना करो, प्रेम उससे करो जिसने आपको बनाया है। हालेलुया। इस करके प्रभु ने हमें संसार में से चुन लिया और संसार में से निकाल रहे। तो हमारा उद्धार किससे भी है? संसार से भी है, संसार के रिवाजों से भी है, संसार के अंधकार के कामों से भी है। बहुत सारे क्या करते हैं, इधर प्रार्थना में भी करते हैं लेकिन उधर पटाखे भी फोड़ते हैं उधर छुरियां भी चलाते हैं, इसको भी मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे। पास्टर कर रहे हैं कितने ऐसे, तो विश्वासी क्यों नहीं करेंगे? तो समझौते का जीवन परमेश्वर कभी स्वीकार नहीं करता। किसी को पसंद हो तो ये वचन को स्वीकार कर सकते हैं, और नहीं पसंद हो भाई, प्रभु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो पहले बैठकर क्या कर लो, हिसाब किताब कर लो। जो मेरे पीछे आना चाहता है, लिखा है यदि वो अपने माँ से, पत्नी से, बच्चों से, सब से अगर प्यार करता है, मुझसे बढ़कर प्यार करता है, तो वो मेरे योग्य है नहीं। लेकिन जो सबसे बढ़कर मुझे प्यार करता है, जो अपनी सलीब को उठाता है, जो अपना इनकार करता है, जो प्रतिदिन मेरे पीछे चलता है, जो सक्रिय मार्ग को लेता है, जो सकेत फाटक से प्रवेश करता है, वो जीवन, अनंत जीवन को पहुंचेगा। एक चौड़ा मार्ग है जो विनाश को जाता है, इसमें आपकी इच्छा भी चलेगी। समझौते का जीवन इसमें चलेगा। बहुत तेरे उस दिन मुझसे कहे हे प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, भूत प्रेतों को निकाला। उस दिन प्रभु, कुकर्म करने वालों मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। हर कोई प्रभु पुकारने वाला, हर कोई बपतिस्मा लेने वाला, हर कोई चमत्कार करने वाला इधर नहीं जाएगा, इधर जाएंगे बहुत सारे। क्यों? क्योंकि समझौते का जीवन जी रहे हैं, शैतान से समझौता करके जी रहे हैं। कोई अलगदाई नहीं है, कोई पवित्रता ही नहीं है। इस विश्वास के लिए, इस उद्धार के लिए पहली सदी की कलीसिया ने उनको घरों से निकाल दिया गया, उनके सारी धन संपत्ति छीन ली। यीशु के कारण भूखे शेरों के सामने डाल दी गए, मोमबत्ती के समान जलाए गए। उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, किसी के आगे दंडवत नहीं किया। लेकिन आज का विश्वासी यीशु पर भी विश्वास करता है और बाकियों पर भी विश्वास करता है। क्यों? क्योंकि डरता है। कीमत देने के लिए क्या नहीं है? तैयार नहीं है। पाप छोड़ने के लिए क्या नहीं है? तैयार नहीं है। दुख सहने के लिए क्या नहीं है? तैयार नहीं है। सकरे मार्ग में आने के लिए क्या नहीं है? तैयार नहीं है। चौड़े मार्ग पर हर कोई जाना चाहता है, मन मर्जी से, आनंद का मतलब गाते बजाते सब जाना चाहते हैं। तो नरक में ये इधर जाएगी, सारी भीड़ इधर जाएगी। आप किधर जाना चाहते हैं? तैयार है कीमत देने के लिए? देख लो, बैठकर आज क्या कर लो, साहब कर लो। अगर तैयार है तो शाम को फिर आ जाना। सीखेंगे कैसे उद्धार कर रहे, कैसे होता है उद्धार, किसको बोलते हैं, बपतिस्मा लेने का अर्थ क्या है। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने चीज़ को समझना भी, अपना हमारा टाइम भी हो गया, तो फिर भी हम क्या करते हैं, तो इधर हम देखते हैं, इधर कोई समझौता नहीं किया गया। आखिर में परमेश्वर अब आखिरी विपत्ति इनके ऊपर लाएगा। आखिरी विपत्ति मिस्र में पड़ेगी। हर घर का पहलौठा मरेगा, हर घर में मातम आएगा, हर घर में मौत का दूत आएगा। लेकिन परमेश्वर इनको कैसे बचा रहा है? परमेश्वर अपनी ताकत से छुड़ा सकता है, स्वर्गदूत भेज सकता है। लेकिन आपको मालूम है, इधर परमेश्वर 12वें अध्याय में एक मेमने के द्वारा, एक फसा के द्वारा एक नई जिंदगी की शुरुआत इनको दे रहा है। नया मन दे रहा है, नई आत्मा दे रहा है, नया वस्त्र, नया सब कुछ। उद्धार में परमेश्वर सब कुछ नया देता है। पुरानी बातें बीत गई। लिखा जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब क्या होगी, नहीं होगी। तो इसके अगले पार्ट में हम सीखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर परमेश्वर क्या कह रहा है देखो। मैं थोड़ा सा पढ़ के मैं प्रार्थना करता हूँ।
तो इधर कोई समझौता नहीं किया कि हम तो खुर तक भी क्या करेंगे लेकर जाए, मतलब तेरे वश में हम कुछ भी क्या नहीं करेंगे, ना तो हम इस नगर में सेवा करेंगे, इस देश में सेवा करेंगे समझौते की, ना हम बस थोड़े ही दूर के लिए जाएंगे, और ना फिर हम पुरुष जाएंगे, बल्कि हम तो किसके समेत जाएंगे, अपने बाल बच्चों के समेत जाएंगे, अपने जानवरों एक खुर तक भी किधर नहीं, यानी कि हमारा तेरे साथ अब कोई संबंध ही नहीं है, पाप से कोई संबंध ही नहीं है, शैतान से कोई संबंध ही नहीं है, अब मेरा संबंध मेरे परमेश्वर से। सारे संबंधों को तोड़ना है, पाप के सारे संबंधों को तोड़ना है, शैतान की सारी रस्सियों को तोड़ना है। तूने मुझे बहुत दिनों से गुलाम बनाकर रखा है, तूने मेरी देह को गुलाम बनाकर रखा है, तूने मेरी आत्मा को गुलाम बनाकर रखा है। पाप तूने मुझे परमेश्वर से दूर कर कर रखा है, तूने मुझे परमेश्वर का शत्रु बनाकर रखा है, तात्कालिक सुख देकर मेरे शरीर को तूने मुझे अनंत मृत्यु का भागी बनाकर रखा है। इसलिए आज से मैं पाप तेरे लिए मरता हूं कर कर, शैतान संसार तेरे लिए आज से मैं यीशु का हो गया। इस समर्पण में आना है, तब प्रभु नई सृष्टि बनाता है, तब प्रभु नया मन देता है, तब प्रभु स्वीकार करता है, तब प्रभु उद्धार का वस्त्र पहनाता है। और उसके लिए हम आने वाले इसमें क्या करेंगे, तो 11वें अध्याय में एक आखिरी चेतावनी और बची है, थोड़ा सा उसमें पढ़कर और फिर हम प्रार्थना करते हैं। 11 का 1 से, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहाँ से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सभी को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी से और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया, और इसके अतिरिक्त वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अत्यंत महान ठहरा। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र के बीच में से होकर चलूंगा, तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे वर्ण पशुओं तक के पहलौठे मर जाएंगे, और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान न तो कभी हुआ और न कभी होगा। पर इज़राइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य, क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी न भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इज़राइलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। अब परमेश्वर क्या कह रहा है, देखो कैसे इनका छुटकारा हो रहा है, आपने समझना है। कह रहा कुत्ता भी क्या नहीं करेगा, भौंक नहीं सकता है, मैं अपनी प्रजा को छुड़ा कर लेकर जाऊंगा, फिरौन तेरे सिर को कुचलूंगा मैं। ये क्रूस पर जो परमेश्वर ने काम किया, यीशु ने उसकी छाया है। कह रहा है इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, यीशु ने कहा ना तुम्हारे सिर का बाल भी क्या है, सिर का बाल भी क्या है, सिर देखने लगे, सिर का बाल क्या है जी, किसका, किसका, जिसने यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता स्वीकार, उसका सिर का बाल गिना हुआ है, बिना परमेश्वर की इजाजत के ये भी नहीं गिर सकता। मौत तो कहाँ आएगी, कोई हाथ तो आपके ऊपर, कुत्ता नहीं भौंक सकता, लेकिन कुत्ता नहीं भौंकेगा, कोई तुम्हारे ऊपर कुत्ता नहीं भौंकेगा। तुम्हें डंडे से लड़ाई जीतनी नहीं पड़ेगी, मैं सारी लड़ाई लड़ूंगा, मैं किसी स्वर्गदूत को भी नहीं भेजूंगा, मैं तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ूंगा। तो कैसे लड़ेगा, अब अगर आप चाहते हैं तो अगले इसमें हम देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
प्रभु उद्धार कितना महान है प्रभु, इसके लिए कितनी बड़ी कीमत दी गई है प्रभु। हम प्रत्येक को इस बड़े उद्धार को प्रभु, हर एक को क्रूस की गंभीरता को प्रभु, पाप की भयानकता को प्रभु, हर एक को आज पहचानने के लिए मदद कर खुदा, ताकि हर कोई उद्धार के लिए पुकार उठे प्रभु। जैसे वो पापिन स्त्री आपके चरणों पर बैठकर प्रभु फूट फूट कर रो रही थी प्रभु, वो पापिन स्त्रियों को अपने पापों का एहसास हुआ, वो चुंगी लेने वाले पापी व्यक्ति को भी अपने पापों का एहसास हुआ प्रभु, वो भी मंदिर में दूर से ही छाती पीट पीट कर अपने पापों को स्वीकार कर रहा है प्रभु। प्रभु हर एक को प्रभु अपनी गुलामी की दशा को पहचानने के लिए, अपने वायरस को पहचानने के लिए, अपने अंदर के महारोग को पहचानने के लिए, वो अपनी गुलामी की दशा को पहचानने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा आज एक एक को कायल कर दे प्रभु। प्रभु एक एक की समझ खुल जाए प्रभु, आप एक एक को आज़ाद करें प्रभु, छुटकारा करें प्रभु, उद्धार के आनंद से भर जाएं प्रभु। आपकी मर्जी के जीवन में पूरी हो जाए खुदा, आपके हाथ में सौंपते हैं पिताजी। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना पिता। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की माना।